हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। आज मैं आपको एसएससीजीडी का 38वां वीडियो लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ। इस वीडियो में मैं एसएससीजीडी का जितना भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है करवाने वाला हूँ, ताकि आपका पेपर बहुत बेहतर रूप से आगे की ओर निकल जाए। ठीक है, चलिए। अभी तक मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि 37 वीडियो तक आप लगातार मेरे नोट्स को रिवीजन किए होंगे, और अगर रिवीजन कर लिया है तो पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे कम ही लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। मैंने पता किया। ठीक है, पता क्या किया भाई, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, लगातार एनालिसिस देखा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? आज का क्वेश्चन का आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा आपको, इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है। तो क्वेश्चन है कि 2053 द्वारा निर्मित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बात समझिएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 4 अंकों को मिला करके और आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो बात को समझिएगा। सबसे पहले इस टाइप का सबसे छोटी संख्या जब ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले छोटा रखते हैं, फिर इससे थोड़ा बड़ा करते हैं, इससे सबसे छोटा रखते हैं, फिर इससे थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर इससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे थोड़ा बड़ा। मतलब कि छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। क्या? छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तब। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो हम करते क्या? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। बात समझिएगा। ऐसे छोटा छोटा होते जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं तो क्या होता है, हमसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, बड़ी संख्या मिल जाता है। तो सबसे छोटा सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। तो सबसे छोटा क्या है? 0 है, तो हमने 0 रख दिया। फिर क्या है? 2 है तो 2 रख दिया। फिर क्या है? 3 है तो 3 रख दिया। फिर क्या है? 5 है तो 5 रख दिया। लेकिन आप जब देखेंगे 0, 2, 3, 5, क्या ये 4 अंक का कहलाता है या 3 अंक का? कोई भी संख्या के पहले अगर 0 लग जाए तो वो अंक नहीं काउंट होता है, अर्थात ये 3 अंकों की संख्या हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? ये 3 अंकों की संख्या हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इस बात को समझिए कि ये 4 अंकों की नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों की बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 2 को बीच में डाल देंगे। 2 को पहले क्या कर देंगे? 2 को पहले लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 20, 35। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा। क्या किया? बस इसको इधर ला देना होता है। तो देखिए 2035 हो गया आपका आंसर। 2035 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर से। अगर आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें तो क्या करते हैं? कोई बात नहीं, सबसे पहले 5 लिखते हैं। ठीक है, फिर 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 0 हो जाता है। 5320 हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का ये पहला क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि यदि 3 संख्या 5, 6, 8 के अनुपात में है, मतलब 3 संख्या है जो 5, 6 और 8 के अनुपात में है, और उनके वर्गों का योग 1250 है। तो एक काम करते हैं, इसमें x चिपका देते हैं। 5x, 6x और 8x। ठीक, ये बात को समझिएगा। तो इनका वर्गों का योग जब देखिएगा तो सर 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा? 36x स्क्वायर हो जाएगा। इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 64x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 64x स्क्वायर। और इन सभी का योग कितना दे दिया? 1250 दे दिया। कोई बात नहीं, 1250 लिख देते हैं। तो बोला है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। कोई बात नहीं भाई, मैं बता देता हूँ गुणनफल क्या होता है। अब यहाँ से जब आइएगा तो 64 और 36 जोड़िएगा तो कितना? 100, और ये हो जाएगा 125। 125 x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 125 0। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 10। तो x का मान हो जाएगा √10। x का मान कितना आ गया? √10। अब बात को समझिएगा। जो संख्या हुआ वो संख्या क्या होगा? वो संख्या होगा 5 √10, ठीक है, गुना 6 √10 गुना 8 √10। इनका मान ज्ञात करना है। तो √10 इंटू √10 करिएगा तो 10 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे यहाँ पे जब देखिएगा तो 5 6 30, 30 और 3 8 है 24। ठीक है, 24 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 24 गुना 10 गुना √10, यानी कि 240, सॉरी, और 24 हो जाएगा ना। ये देखिए तो 5 6 30 और 3 8 है 24, यानी कि 240 होगा ना यहाँ पे। 240 गुने 10 गुने √2, अर्थात ये 2400 √2 ने जी √10 है। 2400 √10 आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपसे छोटा पूछता है कि छोटी संख्या इनमें ज्ञात करें। तो देखिए छोटी ये है तो 5 √10 हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें तो क्या हो जाता? 8 √10 हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? बस इतना ही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए जल्दी प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है कि एक शहर में नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है भाई, मतलब कि नियोजित है आदमी, नियोजित, अब 20 से बेरोजगार। ठीक, तो नियोजित है 3 तो बेरोजगार हो गया 2। आगे बोल रहा है यदि शहर में 750 व्यक्ति हैं
तो टोटल व्यक्ति कितना हो जाएगा, नियोजित प्लस बेरोजगार बराबर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी, नियोजित प्लस बेरोजगार बराबर टोटल मैन होता है। अरे भाई आपके गांव में 2 लोग, एक निकम्मे लोग हैं, काम करने वाले हैं, तो निकम्मे लोगों की संख्या 2 है, काम करने वाले की 3 है, तो 3 2 5 हुआ ना टोटल लोगों की संख्या। तो यही 5 का वैल्यू कितना दे दिया था, 750। 5 का वैल्यू 750, तो एक का वैल्यू बताइएगा, तो 1575, एक का वैल्यू हो जाएगा 150। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो फिर शहर में कितने व्यक्ति बेरोजगार, तो बेरोजगार कहाँ पे, यहाँ बेरोजगार के मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300, एक का वैल्यू 150 था तो इसका 300। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितने लोग बेरोजगार नहीं है, नियोजित है अर्थात। ठीक है, तो इसका पूछा था, तो इसके आंसर 300। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं, बात समझिएगा, 70% लड़के हैं, कोई भी स्कूल में, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉयज है, कोई भी स्कूल की बारी है, तो देखिए स्कूल में 2 ही लोग होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो क्या होता है कि लड़का प्लस लड़की का सम बराबर 100% मान लीजिएगा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर 100% हो जाएगा, इस बात को समझिए आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे ध्यान से सुनिएगा। जब आपको पता है कि सर बॉय 70% है, तो यदि लड़कियों की संख्या कितना है, 345, तो लड़की कितना हो जाएगा 30%, और यही 30% का वैल्यू कितना दे दिया, 345। कोई दिक्कत है क्या? जब आप 30% का वैल्यू 345 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना। कोई बात नहीं, तो कुल छात्र होता है कितना, 100%। सर हमें जब पता है कि 30% का वैल्यू 345 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 345 बटा 30। 100% का मान निकालना है तो 100% का मान निकाल दीजिए, तो 345 बटा 30 अगुना 100, बात समझिएगा। तो 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, ठीक है, 15 3 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1150। कोई दिक्कत है? ये सॉल्व करिए, 1115 गुना 10, ये हो जाएगा 1150। कोई दिक्कत है क्या? तो टोटल स्टूडेंट का जो संख्या आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 1150। देखिए भाई ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। इससे पहले बहुत हार्ड मैंने क्वेश्चन करवाया है, लेकिन अभी क्या करिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, एकदम से शेयर कर दीजिएगा, एकदम ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए भाई कभी भी हम नाव की गति को x मानते हैं और x दे दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है क्या? और धारा की गति कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति को हमेशा y मानते हैं, y का मान दे दिया है 2। ठीक है, एक आदमी नाव से 90 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। दोनों तरफ की यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कर। देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक गया और जा करके फिर वापस आया, बस समझिएगा। तो एक बार जाएगा, मान लेते हैं कि इधर से इधर धारा है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम गया एक बार, ठीक है, और एक बार अप स्ट्रीम में आया, तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा स्पीड, बात समझिएगा। जब एक्स और वाई दिया रहता है, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बात मैंने बहुत मैं अच्छा सा बात बता देता हूँ। एक्स और वाई जब दिया रहता है, ठीक है, एक्स और वाई जब दिया रहता है, यानी कि नाव का स्पीड और धारा का स्पीड जब दिया रहता है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, और सॉरी एक्स प्लस वाई बाई 2 नहीं करते मेरे भाई, एक्स प्लस वाई करते हैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड, सॉरी डाउन स्ट्रीम का स्पीड, और अप स्ट्रीम का कितना हो जाएगा भाई, एक्स माइनस वाई हो जाता है। इस बात को समझिएगा। तो हमें पता है कि सर 8 स्पीड है और 2 इसका हो जाएगा, यानी कि डाउन स्पीड कितना हो जाएगा 10, अप स्पीड कितना हो जाएगा 8 में से 2 घटा देंगे यानी कि 6। अब हमें पता है कि सर 90 किलोमीटर जाना है, तो एक बार सर 90 और बटा 10 जाएगा, ये टाइम लगेगा, एक बार क्या हो जाएगा 90 बटा 6 जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा, तो ये लग जाएगा 9 घंटा और ये हो जाएगा 15 घंटा, 15 9 टोटल लग जाएगा 24 घंटा। 24 घंटा कहाँ है मेरे भाई, ये 24 घंटा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन बोट एंड स्टेम से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बात यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये बात को समझिए। जब एक बात को याद रखिए, जब भी नाव का स्पीड मानिएगा वो मानिएगा एक्स, ये लिखते जाइए। नाव का स्पीड कभी भी आप मानिएगा तो इसको मान लीजिएगा एक्स। ठीक है, आप धारा का स्पीड जब भी मानिएगा, धारा का स्पीड, तो धारा की स्पीड को मानिएगा वाई, कितना मानिएगा वाई। ठीक है, जब नाव का स्पीड x दिया रहा है, धारा का स्पीड y दिया रहा है, ठीक है, तो आपका जो होता है डाउन स्ट्रीम का है, तो धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल 2 चलता है। ठीक है, एक धारा के अनुकूल चलता है और एक धारा के प्रतिकूल चलता है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। और एक आता है अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान से सुनिएगा। तो धारा के प्रतिकूल गति होता है, ये क्या होता है, धारा के प्रतिकूल गति, ध्यान सुनिएगा। तो धारा के अनुकूल गति जो होता है ये हो जाता है x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल जो गति है x माइनस वाई हो जाता है। अब क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, अब बोला है कि मान लेते हैं नाव की गति 10 है, कितना है 10 है, ठीक है, और इसका धारा की गति कितना है 2 है। तो आपसे पूछेगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 2 12, इसका पूछेगा तो कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है क्या? अब बात समझिएगा, यहाँ तक समझने के बाद ये सब इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। एक क्या होता है कि कभी कभी क्या देता है क्वेश्चन में कि यही बात समझिएगा, डाउन स्ट्रीम सॉरी डी दे देता है और यू दे देता है, बोलता है डाउन स्ट्रीम का स्पीड इतना है और यू यानी अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, मतलब इन दोनों का स्पीड दिया रहता है। ठीक है, और इन दोनों से आपको बोलता है कि नाव की गति ज्ञात करें और क्या धारा की गति ज्ञात करें। तो नाव की गति ज्ञात करने के लिए क्या करता है, डी प्लस यू बाई 2 कर देता है। ठीक है, और धारा की गति ज्ञात करने के लिए क्या करता है, डी माइनस यू बाई 2 कर देते हैं। ये पूरा भी बटा है, क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये भी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं। अब मैं आगे चलूंगा, यहाँ पे बात को समझिएगा। ये क्वेश्चंस आपसे क्या पूछता है, देखिए डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, और डिस्टेंस को बोलेगा क्या पढ़िए। तो एक बात याद रखिएगा, डी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। बस इतना बात को आप ध्यान रखिए ना जी, पूरा आपसे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं आगे चलता हूँ। जब मैं आगे बढ़ूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 6 नंबर समझिए। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर सबसे पहले इस बात को समझिए कि 600 किलोमीटर जाना है और 100 के स्पीड से जाना है, तो 600 अब बटा 100 करेंगे तो सर हमें पता है डिस्टेंस बटा स्पीड जब करते हैं तो टाइम आता है, यानी कि लग जाएगा 6 घंटा। केवल जाने में 6 घंटा, लेकिन बीच बीच में रुका भी तो है, तो 6 घंटा से बड़ा आंसर होगा। 6 घंटा का मतलब क्या होता है जी? 6 1 36, 360 मिनट से ऊपर सब दिख रहा है। कोई दिक्कत है क्या? 360 मिनट से ऊपर, यानी कि ये नहीं दिख रहा है, और कौन सा, चलिए, और बाकी सब दिख रहा है। अब बात को समझिएगा। अब बोल रहा है कि प्रत्येक 3 मिनट पे रुका जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्येक 3 मिनट पे रुका जा रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, प्रत्येक 3 मिनट पे रुकेगा तो एक बार, सॉरी क्या बोला, यहाँ क्या बोला है कि हर एक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट पे रुकता है। तो एक बात बताइए, 600 में जब आप 75 से भाग करिएगा तो 25 से 75, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पे देखिए 25 से 75। ये एक काम करते हैं, ऐसे आप काटिए, ठीक है। ये काटने नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए कितना है, 600 है ना। तो 600 में जब आपको 75 से भाग करना है, ये सीखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसलिए रुका हूँ। एक 25 से 75 काट सकते हैं, ये सीधे काटिए। ये 100 मान लीजिए, 25 चौका 100 कट गया, और ये 3 दूना 6, ठीक है, यानी कि 4 दूना 8 बार में। बात समझिएगा, यानी कि 8 बार में कंप्लीटली ये पहुंच जाएगा। 8वां स्टॉपेज पे ये पहुंच जाएगा। तो रुकेगा कितना? 7 स्टॉपेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ इसकी कहानी। होता क्या है कि आप अपने घर से ननिहाल जाने के लिए निकले हैं। अब यहाँ से आपके ननिहाल पहुंचने में 8 स्टॉपेज है। तो 8 स्टॉपेज है, तो 7वां कौन सा स्टॉपेज पे आप इंतजार करिएगा? ध्यान सुनिएगा। और पहला, अब मान लीजिए ट्रेन आया, चढ़ गया, तो पहला स्टॉपेज पे इंतजार किए, दूसरा स्टॉपेज पे इंतजार किए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां पे, और 8वां पे इंतजार करिएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या करिएगा? अब जाइएगा एकदम से, ट्रेन आ गया, आपका ननिहाल वाला स्टेशन में पहुंच गया, आराम से बैठिएगा कि नहीं, हम आराम से बैठेंगे कि 3 मिनट के बाद खुलेगा तो उतरेंगे? ऐसा थोड़ी होता है भाई। जैसे लगता है तुरंत उतर जाता है। इस कारण से लास्ट वाला टाइम को ऐड नहीं किया जाता है। बस समझिएगा। तो कितना हो जाएगा? एक कम कर लेंगे, तो एक कम करने लेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 गुने 3 करेंगे, यानी कि कितना मिनट रुका था? 21 मिनट। अब इसमें से जोड़ दीजिए, यानी कि 360 में से जब हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 381, अर्थात 381 मिनट में ये ट्रेन पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। चले क्या आगे? चलिए, अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन जब देखिएगा तो आगे बढ़ेगा। कितना? क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है, तो यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाए? क्या बोला? तो यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मूलधन के बराबर ब्याज हो अर्थात क्या है? 100% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा। बोला कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 20%। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा 100 है, ठीक है। P इंटू आर। आर कितना है? नहीं पता है, तो आर नहीं पता, ठीक है। टी हमको दे दिया 5 वर्ष। अब बटा में कितना दे दिया? 100, बराबर क्या बोला कि 20% ब्याज मिला, तो 20 हो जाएगा। भाई एक फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर ऐसा ही होता है। यही तो लगा दिया है मैंने, ठीक है। अब बात समझिएगा, 100 से 100 ये कट गया, अब 5 का 20 कट जाएगा, यानी कि आर का मान हो जाएगा 4%। अगर आपसे पूछता है कि रेट कितना का चल रहा है, तो 4% का चल रहा है। अब क्या बोला? यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? कोई बात नहीं, मूलधन है 100 इंटू आर हमको दे दिया 4, कितने वर्ष पूछा है तो टी, अब बटा हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब ये 100 से 100 कट गया, ये 4 से कटेगा तो 25 बार में, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा? 25 साल बाद ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बनाने के लिए पेन का यूज नहीं करना था, पैसे पेन का यूज नहीं करना था, मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम से आसान तरीका ये है कि हमें पता है कि सर एसआई बराबर होता है 80%। कितना होता है? एसआई बराबर 80%, ठीक है। अब आपको पता है कि सर ये बात पता है कि आपको एसआई बराबर 80%, मैंने बताया आपको कई बार बताया भाई। एसआई बराबर क्या होता है? 80%। और ये क्या बोला? 20% हमको ब्याज मिला, तो 20 यहाँ पे रख दीजिएगा। और आर का मान हमको कितना दिया था? आर का मान नहीं दिया था, टी का मान 5 दिया था। आर का मान नहीं दिया था, 5 दिया था, टी का मान। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 4। अब हमें पता है कि 100% ज्ञात करना है, तो 100 बटा 4 यानी कि 25 साल। इस तरीके से बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, इस बात को समझिएगा। बोला है कि एक व्यक्ति 5.5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यात्रा की कुल लंबाई ज्ञात करें। मेरे भाई ये बात को बता चुके हम कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि एकदम आधा आधा हो जाए, मतलब बराबर बराबर इधर डिस्टेंस होता है, बराबर बराबर, ठीक है। और ये बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर से गए हैं और इधर से बोला आधा के बाद ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? 2xy
डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है क्या? अब हमें पता है कि सर ये स्पीड आएगा, अब हमें पता है कि सर ये स्पीड आएगा। अब स्पीड ये जो भी है, बात समझिएगा, पहले स्पीड हम निकाल लेते हैं। चलिए 2 इंटू एक्स का मान कितना दिया था, एक्स का मान दिया था 20, इंटू वाई का मान कितना दिया था 30 बटा 20 और 30 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 काट देते हैं, 5 का 20 काट देते हैं, चढ़ते 12 दूना 24 हो जाएगा। बात समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो हुआ ये 24 आया मेरे भाई, कितना आ गया 24 आया। ये स्पीड आ गया, मान लीजिए जो भी है एवरेज स्पीड या जो भी स्पीड है, ठीक है, ये आपका स्पीड आ गया। अब स्पीड में अब जब आप टाइम से गुना करेंगे तब तो डिस्टेंस निकलेगा। तो टाइम दे दिया था 5.5, टाइम दे दिया था 5.5। अब बात समझिएगा, तो 24 × 5 120 और इसका आधा करेगा तो 12, तो 120 और 12 करेगा तो 132 किलोमीटर ये हो जाएगा। टोटल सॉल्व करिएगा तो ठीक है, 132 किलोमीटर यहाँ पे आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? देखिए एक बात मैं और बताता हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, बस समझिएगा, ये मैं मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, बात समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि एक व्यक्ति 5.5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है, वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो यात्रा की कुल लंबाई ज्ञात करें, कुल दूरी ज्ञात करें या लंबाई ज्ञात करें। जब आपको कुल दूरी ज्ञात करना है तो हमको पता है कि सर कुल दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब स्पीड इंटू टाइम है तो टाइम कितना दिया है 5.5 अर्थात 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल हम कहाँ पे ढूंढेंगे, तो 11 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि 11,000 रुपए के मूलधन पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए अब बेसिक से तो मैं बताने नहीं जाऊंगा, बात समझिएगा, बेसिक से बताने नहीं जाऊंगा। तो अब चलते हैं इस तरीके से बना सकते हैं। हमें पता है कि सर 11% जब रेट होगा तो अंतर जो होता है वो 11 का मल्टीपल ही होता है। क्या बोला है कि अंतर ही ज्ञात करें ना, तो अंतर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, तो आंसर ये हो जाएगा। बात समझिएगा, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि चलिए ऐसा कोई बात नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि आप डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। देखिए हमें पता है कि अगर मैं पूछता कि 11% के रेट से 2 साल का एसआई कितना होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप बताइएगा कि सर 22% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल का 1% तो 2 साल का 22%, ये क्या हो जाएगा एसआई हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा कि 2 साल का सीआई कितना होगा, तो सीआई निकालने के लिए हम बताया है कि कितना है 11 है, तो 11 + 11 + 11 × 11/100। अगर नहीं समझ में आया तो लिख के करिएगा, 11 + 11 + 11 × 11/100 यानी कि 11 11 22, इधर 22 हो गया, और 11 का स्क्वायर यानी कि 121/100 अर्थात 1.21 हो जाएगा अंतर। ठीक है, बात समझिएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 23.21% ये हो जाएगा सीआई। ठीक है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 1.21। ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली कर लेता, बात समझिएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि सर यही अंतर है 2 सालों का। कितने सालों का? 2 सालों का अंतर 1.21% है। हमें पता है 100% का वैल्यू दिया था, 100% का वैल्यू कितना दिया था मेरे भाई 11,000। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू डब्ल्यू काट लीजिए, यानी कि 110 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला है 1.21 का वैल्यू निकालिए, 1.21% का वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा कितना 133.1। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। बोला है कि 24 समान ठोस अर्धगोला को पिघला करके, ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो प्रत्येक ठोस अर्धगोला की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा आप तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या बात को ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना होता है। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल करना होता है। तो भाई क्या करेंगे 24 गुना, ठीक है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3, ठीक है, πr³। ये बराबर क्या कर देंगे, क्या मैं बताया वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। बेलन क्या बोला कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, वेट थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है कुछ, इसका पता नहीं क्या चल रहा है, और भाई ये टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे प्लीज। नहीं होगा भाई, हो जा जल्दी, हालांकि फालतू का चीज़ है, मुझे पता है कि ये सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन रुकना पड़ेगा, क्या करिएगा। हो गया कुछ, बस इसको ऐसा कर देना था। देखिए अब क्या बोला यहाँ से, बोला कि 24 समान ठोस अर्धगोला को पिघला करके 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन क्या होता है πr², आर का मान है 12 × h, πr² h होता है, ठीक है, इंटू 24। ठीक है, अब समझिएगा बात को, पाई से पाई कट जाएगा, क्या पाई से पाई कट गया, अब 12 है तो सर 12 दूना 24 ये कट जाएगा, 12 दूना 24 कट जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये जब देखिएगा तो ये 2 दूना 4 है, 2 दूना 4, तो 4 × 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए R³ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 × 3 करिएगा तो 9,
ठीक है, और गुना 24 हो जाएगा। अब 24 में 9 से गुना करिएगा, एक बात बताइए 24 9 कितना होता है, कौन बताएगा मेरे भाई, जल्दी बता दो। हाँ नहीं याद है मेरे भाई, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलिए गुना कर देते हैं। कि 24 में आप 9 से गुना करिएगा, कैसे करिएगा, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 18 3 21 216। लेकिन इस तरीके से आप पढ़िएगा ना तो नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ कि 30 तक का टेबल याद रखिए। 30 तक का टेबल याद है नहीं आपको, 216, तो 216 हम यहाँ पे रख देंगे। हमें पता चला आर क्यू का मान 216, तो आर का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, आर का मान आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 11 नंबर है। बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर ए को 11 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ मिलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 11 मीटर का फायदा ही हो गया। तो मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का था, तो 33 मीटर कपड़ा 33 रुपए में बेचा होगा। तो बोल रहा है कि 33 रुपए में जब बेचा तो 11 रुपए का फायदा हुआ, तो आप खरीदे कितना में होंगे, 22 रुपए में खरीदे होंगे। बात समझिएगा। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करें, तो 11/22। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट सी पे भी निकलता है, यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट का, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट आगे चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। कोई बात नहीं, एमपी दे दिया है आपका 80, एमपी कितना दे दिया है भाई, एमपी दे दिया है 80। अब आगे बोल रहा है यदि वह 50% की 2 क्रमिक छूट देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर 80 का 50% का छूट देगा, इसका मतलब क्या, सॉरी कितना, 5% का, 5% का छूट दीजिएगा, यानी कि 1/20, 20 का सामान 19 में बेचिएगा, कितना हो जाएगा 19/20। ठीक है, और एक बार और कितना हो जाएगा 19/20, कोई दिक्कत है क्या। अब 20 का 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 पचे 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, अब 19 का स्क्वायर करेगा तो 361/5 हो जाएगा। अब एक काम करिए, ऐसा करने के लिए हम बताए हैं कि जब नीचे 5 हो तो इधर से 2 से गुना कर दीजिए, इधर 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, 36 9 72, और नीचे हो जाएगा 10, यानी कि 72.2 रुपये में सामान बिक जाएगा। 72.2 रुपये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है। कोई दिक्कत है क्या, चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक आयत की चौड़ाई 195 सेंटीमीटर है, यानी कि चौड़ाई दे दिया है एक आयत का 195 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है और इसका विकर्ण 507 है। विकर्ण बोले तो डायगोनल कितना दे दिया है, 507 है। ठीक है, इसका लंबाई आपसे पूछा है। हम बताएं आपको कि विकर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ से ध्यान सुनिएगा। विकर्ण बराबर क्या होता है, जब आप आइएगा तो हमको पता है कि सर ये आयत है, मैं बता देता हूँ, ये आयत है, तो आयत का विकर्ण ये कहलाता है, और ये एल होता है और ये बी होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर पाइथागोरस से एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये एल स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या डायगोनल बराबर, तो सर हमें पता है डायगोनल दे दिए 507, तो 507 बराबर क्या करिएगा, 507 बराबर ये एल स्क्वायर, ये इसको हटा दीजिएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए। ये कहाँ से आ गया जी, एक मिनट, इसको डिलीट करना होगा, वेट डिलीट, या इसको साइड करना होगा, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात समझिए। अब हमको पता है कि 507 का होल स्क्वायर, एक काम करते हैं सीधे एल बराबर चलता है। ठीक है, एल बराबर निकालते हैं। एल बराबर क्या हो जाता है भाई, एल बराबर क्या होता है, रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी का मान कितना है 507 का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना है 195 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग लगता है बेसिक से सोल्व करना, बेसिक से सोल्व मत करिएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि लास्ट में 5 आएगा। अब 9 में से 5 घटेगा तो लास्ट में 4 आएगा। अब लास्ट में 4 आएगा तो 4 का रूट निकालेगा तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, लास्ट में 2 या 8, यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या, इस तरीके से, यानी कि इस पूरा को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपका वो 468 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 468 आ जाएगा। किसका मान, एल का मान। कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि यदि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले 2 गोलार्धों को एक साथ जोड़कर एक गोला बनाया जाता है। कोई बात नहीं, अगर 8 पाई का 2 गोला को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो 16 पाई हो जाता है। क्या, 16 पाई हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोला है, 2 गोलार्धों को जोड़ करके, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4πr स्क्वायर। अरे भाई 2 गोला है, 2 गोला को जोड़कर एक बड़ा गोला बना रहा है, कोई बात है, उसका भी 4πr स्क्वायर हो जाएगा। बात समझेगा, तो उसका हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ठीक है, अब 4, ये पाई से पाई कट गया, ये 4 कट जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर का 4 है तो आर का मान कितना हो जाएगा 2, आर का मान कितना हो जाएगा 2। अब बात समझिएगा, बोला आपसे तो बने गोले का आयतन कितना है। ठीक है, क्या बोले यहाँ पे समझिएगा, बने गोले का आयतन कितना है। तो गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आप चाहते हैं रखना तो पाई रख सकते हैं, क्योंकि समय पाई दिख रहा है। आर क्यूब 2 का क्यूब करेगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 चौका 32 बटा, ये 8 चौका 32 पाई बटा 3 हो जाएगा आंसर। तो 32 पाई बटा 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर आपको देखना पड़ेगा 15। बोला है कि यदि एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। जब उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तब वो संख्या ज्ञात करें। देखिए बात को समझिएगा, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन बने, एकदम से शानदार ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने कि एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है, जब समान संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। कुछ मत करिएगा, 11 में आप 8 से भाग करिए, तो 11 में 8 से भाग करिएगा तो शेष कितना बचेगा, 3। बस 3 आंसर मार के निकल जाएगा। पूरा क्वेश्चन मत चेक करिएगा और पूरा क्वेश्चन मत बनेगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। बोला है कि एक क्रिकेटर का 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था, ठीक है। तो 9 पारी में वो 49 रन बनाया था, यानी कि टोटल रन इतना बना दिया था सर। आगे बोल रहा है 10वीं पारी में 52 का औसत प्राप्त करने के लिए कितने रन बनाने होंगे। तब मान लेते हैं कि 10वीं पारी में उसको 1 रन बनाना होगा, तब जाके 10 पारियों में कितना औसत हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए सर। 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, ठीक है, और 9 चौका 36, 36 8 हो जाएगा सर 44, ठीक है, 441 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 520। अब सर x बराबर क्या हो जाएगा 520 माइनस 441, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो 9, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है, 79, यानी कि 79 रन बनाना होगा सर। हो गया आंसर, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट x का मान 79 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि 2 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था। भाई 2 वर्ष पहले, ठीक है, राम और श्याम का आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था, और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:5 है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:5 है, ठीक है। तो आगे क्या बोला, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या होगा आंसर, 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल होगा, बात समझिएगा। तो 7 का मल्टीपल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऐसे तो ऑप्शन सब ये उड़ गया, ठीक है, लेकिन अब हम सॉल्यूशन कर देते हैं। बात समझिएगा, जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो क्या होगा, बात समझिएगा मेरा। जब सॉल्यूशन करिएगा तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए -2 था, तो -2 से आप यहाँ पे -2 से 0 पर आए हैं, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़े होंगे, 2 जोड़ेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 3 15, 7 दूना 14, अंतर कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों समान है तो यहाँ अंतर देख लीजिएगा 2, 2 दूना 4, तो एक का वैल्यू हो गया 4, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 1 मिनट, 1 का वैल्यू 4 हो गया। इसका मतलब बढ़ा के करिएगा, 1 का वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 आई 12, ठीक है, और यहाँ पे करिएगा तो 4 दूना 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन। अब हमको पता है कि 2 साल पहले 12 साल का था, तो अभी कितना हो जाएगा, ये 14 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब ये 2 साल, इसका पूछ रहा है कि श्याम का पूछता है, तो 2 साल पहले 8 साल, तो अभी कितना हो जाएगा 10 साल। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर ऐसे ही आ गया। वैसे बाई ऑप्शन मैंने बता दिया था आपको शुरू में ही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 18, बोला है कि धारा के प्रतिकूल नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम, सॉरी प्रतिकूल का मतलब क्या था, अप स्ट्रीम। याद करिए मैंने अप स्ट्रीम बताया था, तो अप स्ट्रीम सीधा दे दिया कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्थिर जल में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी, नाव की गति, यानी कि x का मान दे दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर जाने में कितने समय लगेगा, है ना, कितने मिनट लगेगा। कोई भी बात आराम से आप समझ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो मेरे भाई हमें पता है कि u बराबर होता है x माइनस वाई। सर u का मान 5 दे दिया है, x का मान सर दे दिया है 10, y का मान नहीं पता है, तो y का मान 5 हो जाएगा। तो अभी तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा। तो सर धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हमें पता है कि धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई होता है, ठीक है। तो x का मान आपका दिया कितना था, x का मान 10 है और y का मान 5 है, तो 10 5 15 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड 5 हो जाएगा। अब ये 5 यानी कि 10 5 15 हो जाएगा। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 25 किलोमीटर जाना है और कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 5 3 15 50 25 यानी कि 1.2/3 आवर। इसका मतलब क्या होता है 80 मिनट। क्यों? क्योंकि बात समझिएगा, ये 1 घंटा का मतलब 60, 1 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और ये हो जाएगा टोटल 3 का वैल्यू 60, 2 का वैल्यू 40, 100 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा 100 मिनट, क्योंकि 1 बटा तो थोड़ी है, ये कितना हो जाएगा 100 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 मिनट, 100 मिनट, ठीक। आगे चलते हैं, 100 मिनट है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 18 डन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ए ने 10,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद बी ए के साथ जुड़ गया। बात समझिएगा, ठीक है। ए जो है 10,000 रुपए के साथ निवेश स्टार्ट करता है, ठीक। अब बोल रहा है कि 4 महीने के बाद, ये समझिएगा इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, तो ये हो जाएगा 4 महीना, ठीक। बोल रहा है कि बाद बी ए के साथ जुड़ गया, ठीक, ये बी है, ठीक। अब बी आ गया है, वर्ष के अंत में ए और बी को प्राप्त लाभ समान ज्ञात करें। भाई बात समझिएगा, ये 4 महीने के लिए थोड़ी कहा है, ये तो बोला आपसे, ये तो आपसे बोला है कि ये 12 महीने के लिए ही रहेगा, लेकिन 4 महीने के बाद वो आया। तो हमको पता है कि सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, तो सर टाइम हम मान लेते हैं कि 12 महीना ये था, ठीक है। ये 1 रुपया लगाया होगा और ये जो था 1 रुपया लगाया होगा, ये 8 महीने के लिए ही लगाया है। कारण
मैं बता देता हूँ, क्योंकि 4 महीना बाद ये आया है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि ये पूरा 1 साल आया था, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये कटेगा क्या, 4 दूना 8 कर लीजिए, 4 3 12 कर लीजिए, कोई दिक्कत है। 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। यानी कि बात समझिएगा, क्या बोला है, वर्षों के अंत में ए और बी को प्राप्त लाभ समान होता है, बात समझिएगा। यानी कि क्या किया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ये बार बार ऐसा हो क्यों रहा है मेरे भाई, ये बार बार ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे, ये डिलीट कैसे होगा, वेट लीजिए, इसको इधर हटा भी सकते हैं, इसको इधर हटा भी सकते हैं। चलिए, तो बात समझिएगा, हमें पता है कि सर ये प्रॉफिट का जो रेशियो था 5 से 1500 हो जाएगा, सॉरी 15000 हो जाएगा। 15000 ये बराबर x बता रहा था, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 15000, यानी कि कितना रुपया लगाया होगा, b, 15000 रुपए के साथ ये इन्वेस्ट में आया था। नेक्स्ट, इन्वेस्टर बन के आया था। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 20 नंबर। बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। बात समझिएगा, माध्य क्या है या औसत क्या है, माध्य क्या है या औसत क्या है, बात बराबर है, ठीक है। इंग्लिश में एवरेज बोलता है या मीन बोलता है। बात समझिएगा, अब बोला प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। अगर आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखिएगा तो पहला 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, ऐसे करके बात समझिएगा, लास्ट वाला 20 होगा। बात समझिएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दाएं के 20। तो आप करते क्या है, इस टाइप का प्राकृतिक संख्या हो या कोई भी संख्या एपी में दिया हो, एपी में दिया हो, तो उसका आप जब एवरेज निकालते हैं, उसका जब आप एवरेज निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना आपका 2 है, लास्ट टर्म आपका 22 है, बटा 2 करिएगा, यानी कि 24 बटा 22, 2 यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। 12 आंसर हो गया क्या, बात समझिएगा, कितना हो जाएगा 12, 1 मिनट 11 होगा ना जी। प्रथम प्राकृतिक संख्या 2 है, ठीक है। लास्ट देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो 2 से स्टार्ट हुआ था, 10 करेगा तो यहाँ पे 20 आएगा। भाई मैं तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 20, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे 22 कैसे कर दिया भाई, जोड़ दिए थे तुरंत, 20 और 10 यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। लेकिन इस बात को समझिएगा, ये क्या उम्मीद कर रहा हूँ, 1 मिनट, चलिए, तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको जो भी बात समझाया गया होगा वो पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये अगर आपको लगा कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए ताकि बेहतर उनका भी एग्जाम जा सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।